और बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और रात 8 बजे के इस बुलेटिन में दिन भर में कहां बारिश हुई, कहां पेड़ गिरा, पेड़ गिरने से किसकी मौत हुई, साथ ही साथ कहां हुए तालाब लबालब, हर पल पल की अपडेट आपके सामने। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा है। गुना, भोपाल, विदिशा, रायसेन, हरदा, आगर मालवा जिले में छुट्टी रहेगी। सीहोर में 2 दिन 23 और 24 अगस्त को अवकाश की घोषणा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है तो ऑरेंज अलर्ट भी है। तो इंदौर, उज्जैन, चंबल, ग्वालियर, लगातार पूरे मध्य प्रदेश में यही तस्वीरें देखने को मिली है। और आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ 8 बजे के इस बुलेटिन में और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। स्टूडियो से मेरे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जुड़े हुए हैं, तो साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी हमारे साथ है। और लगातार बाढ़ बारिश सुबह से लगी हुई पूरी बंसल न्यूज की टीम, तो ये नजर आता है कि कुछ गलतियां तो हमने भी की है। वो जरूर है कि आपदा कई बार मुश्किलें लेकर आती है, लेकिन मुश्किलें ये एहसास भी कराती है कि हम कहां चूक, हम कहां गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि जो कॉलोनियां जहां जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पानी भरा और जिस तालाब का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से भोपाल की शान है, लेक व्यू। लेकिन आज शान के साथ गुस्ताखी भी दिखाई दे रही थी। वहां बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी और करीब 100 से ज्यादा जो छोटी छोटी नाव वहां पर है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो डूब गई है। अब उनको निकालने में ही बड़ी मशक्कत करना पड़ेगी। वो प्राइवेट निजी लोगों की थी। ये जरूर है कि एमपी टूरिज्म के लोगों ने कुछ बचाने का प्रयास किया। आप देखिए जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर को हमने देखा, जो क्रूज था वो जरूर उसको निकाला गया है, बाद में ऊपर की तरफ लाया गया है। लेकिन उसमें ऐसा कह रहे थे वहां के अधिकारी कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर जो एमपीटी की नाव थी उनको जरूर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन प्राइवेट जो निजी नाव थी वो काफी हद तक बोट डूब गई है, तो एक बड़ा नुकसान हुआ। उसके अलावा लोगों ने लुत्फ भी उठाया, मजा भी लिया। लेकिन आज की बारिश, आज की आपदा ने एहसास करा दिया है कि हमें भी समझना पड़ेगा। यदि भोपाल का तालाब की जो अटखेलियां लहरें दिखा रही है, तो अटखेलियों के साथ जो कॉलोनियों में अटखेलियां लहरें दिखाई है, वो जरूर कुछ दूसरी तरफ इशारा कर रही है। हमें लगता है समझना होगा। आपने ठीक कहा। और हम वो मंजर भी दिखाएंगे जो भोपाल की एक कॉलोनी में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस तरह की तस्वीर। हमारे साथी सूरज शर्मा को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कॉलोनी के वो फुटेजेस भी निकालें जहां नावें चली हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है और एक कार तो लगभग पूरी तरह डूब ही गई थी। और दूर से पुलिस और रेस्क्यू के जो कर्मचारी थे वो इसको देखिए, ये तस्वीरें हैं। आप कह सकते हैं कि ये कॉलोनी है जहां लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से लाखों रुपए देकर अपने घर खरीदे हैं। वहां इस तरह की बोट चलेगी? आखिर इसकी वजह क्या है? आप भी सोचते होंगे कि क्या वजह है इसकी। हमें लगता है हम बहुत सुरक्षित हैं, हम बहुत आराम से बैठे हैं, लेकिन इसमें गलती आप सब देखेंगे, हमारी भी गलती है, हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम अपना मैप जब स्वीकृत कराते हैं कॉलोनी का, तो हम, माफ कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हमें जगह मिल जाए, इंक्रोचमेंट हम कर लें तो कर लेते हैं। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पूरे सिस्टम में, पानी की कोई व्यवस्था नहीं। सूरज हमारे साथ है। सूरज, दिन भर आप भी बारिश में रहे, अमित शाह जी की आज भोपाल में उपस्थिति और उसके बीच में तमाम ये बारिश का कहर, और उसके बीच में बंसल न्यूज की टीम लगातार मैदान पर डटी रही। क्या कहेंगे आप? आपकी ही रिपोर्ट है ये और बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट है। सूरज, देखिए शरद जी, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं नगर निगम प्रशासन के सारे दावों की पोल खुलते नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से भोपाल शहर जलमग्न हुआ है, कई पॉश कॉलोनी में पेड़ गिरे हैं, बिजली गई है और कई स्थानों पर अभी भी स्थितियां ऐसी हैं कि जहां पर अभी भी 8-8, 10-10 फुट पानी भरा हुआ है। तो इस बात का अंदाजा लगाया सकता है कि नगर निगम खासतौर से जब देखिए सूरज, जिसमें माफ कीजिएगा, मैं ये भी कहूंगा कि नगर निगम भी इन स्थितियों में कुछ नहीं कर सकता है। मैं कोई उनके बचाव के लिए सामने नहीं आ रहा हूं, या किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी के लिए। जब इस तरह की बारिश होगी, और ये सही बात है कि इससे निपटने के इंतजाम हमने नहीं किए हैं। कोई भी कॉलोनी इस समय भोपाल की या आप मध्य प्रदेश में जहां भी अतिवृष्टि है, तो ये एक सॉफ्ट टारगेट भी कई बार हो जाता है कि हम नगर निगम के सर ठीकरा फोड़ देते हैं,
या गवर्नमेंट एजेंसीज के सर फोड़ देते हैं। लेकिन ये अभूतपूर्व घटनाक्रम था, ये जो परिस्थितियां थी ये अभूतपूर्व थी, जिसको हम अंग्रेजी में अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं। और यही वजह है कि इन परिस्थितियों से निपटना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन ये सही है कि हमारे इंतजामात सरकारी तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत नाकाफी हैं। ये कौन सी कॉलोनी है शहर की, किस तरह का और क्या कारण यहां वाटर लॉगिंग का रहा? देखिए, खासतौर से बात करें, जिन कॉलोनीज की तस्वीर हमने दिखाई उनमें खासतौर से जो पानी की निकासी वो नहीं है, क्योंकि कवर्ड कैंपस बनाए गए हैं। मोस्टली भोपाल की बात करें तो अलग अलग बिल्डर्स ने कवर्ड कैंपस बनाए गए हैं। ऐसे कवर्ड कैंपस में चारों तरफ जो कॉलोनी होती है, घर होते हैं, डुप्लेक्स होते हैं, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, वो दीवारों से घिरी होती हैं। ऐसे में शायद यही वजह है कि जब तेज बारिश होती है तो एकदम से जब पानी का फ्लो होता है तो वो कॉलोनी के बाहर नहीं निकल पाता। शायद यही वजह है कि जो इन कॉलोनियों में हमने आज वो तस्वीर देखी वो वैसी ही कॉलोनी है जो कवर्ड कैंपस हैं। सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छी है, खूबसूरत अंदर से है, काफी पौधे वहां पर लगे हैं, ग्रीनरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पानी की निकासी है उसको लेकर व्यवस्थाएं नहीं की गई। क्योंकि जब भी उन लोगों से लोगों ने बात की, रहवासियों से बात की, तो खासतौर पर उनका यही कहना था कि लंबे समय से वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि पिछले कई सालों में ऐसा हुआ है कि पानी वहां पर भरा है। लेकिन इस बार क्योंकि मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है और अनप्रेडिक्टेबल जो मौसम विभाग ने कहा था कि जिस तरीके से बिल्कुल सूरज, बिल्कुल आप निगाह बनाकर रखिए। देखिए, मुझे लगता है कि हर बड़ी बिल्डिंग में जिस तरह से एक फायर ऑडिट होता है, तो मैं देख रहा हूं कि शायद अब हम लोग आज से 5 साल बाद घर खरीदेंगे तो हम बिल्डर से या कॉलोनाइजर से ये पूछेंगे कि पानी निकालने की जगह कहां से, भैया ये बता दो। क्योंकि हमने नाव चलते हुए देखी है इस कॉलोनी में पिछले मानसून में। क्योंकि पानी और आग ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिनका विकराल स्वरूप अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देता है। बिल्कुल। और पानी और आग जब अपना विकराल स्वरूप दिखाते हैं, जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं जी। और इस पर हमें बहुत बैठकर सोचना होगा कि क्या हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं। बड़े तालाब का आज हमने जो रूप देखा है वो किसी समुद्र की तरह आज ठीक है हमें लुभा रहा है, लेकिन कल अगर ये ओवरफ्लो होता है तो ये वैसा ही ईश्वर न करे कोई घटनाक्रम पेश करेगा जैसे कोई बांध टूटता है और उसका पानी शहर में बर्बादी लाने की तर्ज पर चला जाता है। क्या 20 साल बाद भोपाल में बर्फ गिरेगी? जिस तरह का ये मौसम उल्टा पुल्टा हो रहा है विजय जी, कुछ भी कहना कठिन है। लेकिन इसके अध्ययन की हमें एक परंपरा की तरफ जाना होगा कि आखिर मौसम क्या अनप्रिडिक्टेबिलिटी ला सकता है, मौसम क्या ऐसी चुनौती पेश कर सकता है। ये तो वैज्ञानिक और साइंटिस्ट इसके लिए लगे ही हैं। लेकिन मैं पढ़ रहा था एक आलेख कि जिस तरह से बर्फ का पैटर्न उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में बदल रहा है, तो एक किसी साइंटिस्ट ने यह भी आशंका जाहिर की है कि कई प्राइमिटिव वायरसेस जो हैं जो उस बर्फ में कैद हैं, यानी कई जो विलुप्त हो चुके वायरस हैं लेकिन वो अपने डॉर्मेंट कंडीशन में सुप्तावस्था में बर्फ में हैं, अगर वो इस दुनिया में आ जाते हैं तो माफ कीजिएगा, जैसे हमने अभी कुछ समय पहले कोरोना को देखा है, ऐसे न जाने कितने डेडली और भयानक वायरस इस दुनिया पर आक्रमण कर सकते हैं। मनोज आप आप क्या कहेंगे? ये तस्वीर मैं आऊंगा मनोज जी आपके पास, वापस आ रहा हूं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं बारिश के चलते नरेला विधानसभा। देखिए यहाँ भी किस तरह से नाव चल रही है विजय। जो बात हम कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि क्या ये भोपाल है? ये महामाई बाग और ऐशबाग की तस्वीरें हैं जी। खुद मंत्री विश्वास सारंग वहां मोर्चा संभाले हुए हैं, बचाव कार्य में लगे हुए हैं। और देखिए आप लगभग 8-8, 10-10 फीट तक घर डूबे हुए हैं। और नीचे मत आना, नहीं तो कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी भी शिफ्ट हो जाना। भैया इस गली में कोई है तो नहीं? सब है। लगातार 48 घंटे से बारिश हो रही है और 2006 और 12 में इससे ज़्यादा भयावह स्थिति थी, जबकि बारिश कम थी, पर बारिश ज़्यादा होने के बाद ही जो नेटवर्क बना उससे स्थिति तो कंट्रोल में है, पर कुछ जगह पर पानी भराया है। इसलिए आज हमने नाव के माध्यम से जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थे उनको शिफ्ट भी किया है और सभी लोगों से निवेदन किया है कि अब ग्राउंड फ्लोर पर कोई ना रहे, क्योंकि अभी भी जो देख रहे हैं लगातार बारिश है। आप देखेंगे नाला लगभग ऊपर आ चुका है।
और इसके कारण जो मोहल्ले का पानी है, जो ड्रेनेज है, वो नाले में पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए सबसे कहा है कि हमने स्कूल और विभिन्न स्थानों पर स्कूलों का इंतजाम किया है, सभी स्कूल खुलवा दिए, वहाँ बिस्तर का इंतजाम है, उड़ने का इंतजाम है, भोजन का इंतजाम भी किया है। सभी को ये कहा है कि आप ऐसे स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं जहाँ पर आप सुरक्षित रहें, गाँव पर कोई ना। लगातार बारिश के चलते नरेला की महामाई बाग और ऐशबाग की ये स्थिति बनी है। और लगातार शरद जी, आप जो एक बात कह रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा और उसके बाद मनोज जी के पास भी चलेंगे, क्योंकि वो भी कुछ एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे। लेकिन पानी निकासी ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है, और इसको लेकर आगे आने वाले समय में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्या फैसला लेते हैं, इन तस्वीरों से क्या सबक लिया जाता है, उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन एक शेर के माध्यम से मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये जो तस्वीरें बन रही हैं, इससे एक साफ ये एक आगाह करने वाली चीज है कि अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को देख लेना, अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को देख लेना, पढ़ लेना। हर एक दरिया का हजारों साल का अपना हिसाब होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मैं फिर कहूंगा कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज का काम नहीं है। हमें एक समन्वित रणनीति के तहत काम करना होगा, जिसमें कॉलोनाइजर्स, सड़क का निर्माण करने वाली एजेंसीज, हमारा गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र का कंस्ट्रक्शन, पुलों का निर्माण, इन तमाम एजेंसीज को एक साथ बैठना होगा। जिसको मास्टर प्लान हमारे शहरों के बने हुए दशकों हो गए हैं। अब हमें अगर अपने शहरों को बचाना है इस तरह की प्राकृतिक आपदा से, तो तमाम बड़ी एजेंसीज को मैं बहुत उम्मीद से देखता हूं नितिन गडकरी जी की तरफ इस समय, कि वो बहुत ताकत से सामने आए। इस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक बेहद विजनरी और दृष्टा राजनेता हैं। वो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो ये स्थितियां हमने अलग अलग राज्यों में देखी हैं, जिस तरह से पहले हम बिहार में बाढ़ का प्रकोप देखते थे, असम में देखते थे बूढ़ी गंडक का उफान आ गया, तो उधर हम देखते थे कि ब्रह्मपुत्र उफान पड़ी है। अब आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि बूढ़ी गंडक और ब्रह्मपुत्र की तरह हमारे शहरों को उन्हीं के नाले और स्थानीय नदियां और तालाब निकल जाएंगे अगर हमने इस तरफ पहल नहीं की। और इसके लिए हमें बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि आज हमने महसूस किया है कि हम अपने ही शहर में बंदी होकर रह गए। गाड़ी चल नहीं रही है भी तो पूरी तरह पानी में डूबी हुई है, बिजली 16-16 घंटे से गायब है, मोबाइल फोन चार्ज नहीं हुआ है, आप किसी से मदद नहीं मांग सकते। और जिनके पास पैसा है, जिनके पास साधन संपन्नता है, उनकी तो फिर भी आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके लिए चुनौती नहीं है। उनके यहां भजिए भी बने होंगे, उनके यहां बहुत मंजर भी होगा, रोमांटिक सॉन्ग्स भी सुने गए होंगे, लेकिन उन लोगों की सोचिए जो आज रोजी रोटी के लिए निकल नहीं पाए होंगे, जिनके घर में चूल्हा नहीं जला है, जिनके घरों में इस समय घुटने से ऊपर ऊपर पानी है। मनोज, देखिए शरद जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आज पानी ने अपनी सरहद तोड़ी, आप देखिएगा कि बड़े तालाब का पानी आज उन सरहदों को छू रहा है और वो कह रहा है कि ये जगह मेरी है, आप मत लीजिए इसको। तो ये एक गलती हुई है। अब गलती किसकी है, इस पर सब पर सवाल खड़े होते हैं। वो लोग जिन्होंने अपने घर बना लिए, वो लोग जो उनको रोक नहीं पाए। और कॉलोनियों की आप बात कीजिए, आप भी जहां रह रहे होंगे या मैं जहां जिस कॉलोनी में रह रहा हूं, मैंने देखा कि पिछले हफ्ते बहुत तेज बारिश हुई। बारिश होने के बाद कई जगह पानी जो आसपास जहां थोड़ी सी जगह थी वहां भर गया, लेकिन जैसे ही 2 दिन धूप निकली वो पानी सूख गया। इसका मतलब यह है कि पानी जाने का आपने रास्ता ही नहीं छोड़ा है। कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं और सीमेंट के जंगल बना दिए हैं। तो अब सवाल यह है कि पानी जाएगा कहां, और इसीलिए स्थितियां ड्रेनेज की बार बार खड़ी हो रही है। तो इसमें सभी को सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि हम प्रकृति के साथ हम सब भी खेल रहे हैं। ठीक है, आप पौधे लगा लेंगे, लेकिन पौधे लगाने के साथ उसको पानी कहां से मिलेगा? यदि ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होगा, वाटर लेवल का सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो फिर यही स्थितियां बनेगी जो आज दिखाई दी है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से आपको याद होगा कि उज्जैन को सप्त सागर के नाम से जाना जाता था। आज सप्त सागर वहां है नहीं। कुल मिलाकर 3 तालाब, 3 सागर बचे हैं, बाकी सागर पर लोगों ने घर बना लिए। तो इस तरह की चीजों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत होगी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। चाहे सूरत की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, घरों में पानी पहुंच जाता, बड़ा नुकसान होता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को भी देखना होगा और हम और आप सब लोगों को देखना होगा। एसएन साहू साहब हमारे साथ हैं, मौसम विज्ञानी जी। मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा। साहू साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। मुझे ये बताइए कि बारिश का ये जो एक बहुत ही जबरदस्त इस समय मूवमेंट बना हुआ है, एक पूरा
आप कह सकते हैं कि जो भी एक टर्फ बना है या द्रोणिका है जो मध्य प्रदेश पर केंद्रित है, क्या ये शिफ्ट होगी और अगले 24 घंटे में कुछ राहत की हम उम्मीद करें बारिश से? हेलो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं साहू साहब? सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है साहू साहब आवाज? हाँ आ रही। मौसम की ये जो स्थिति बनी है, ये जो एक जबरदस्त हम देख रहे हैं कि टर्फ है या जो भी ये कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश पर, खासतौर से पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश पर बना है, क्या ये अगले 24 घंटे में भोपाल और आसपास के जिलों में इसी तरह कहर बरपाएगा या कुछ हमें राहत मिलेगी चंद घंटों बाद? सर अभी तो उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है, नर्मदापुरम है, इन संभागों के जिलों में अभी भी मतलब बरकरार है ये, और अभी तो रहेगा ये सब, बारिश रहेगी ये, मेरे ख्याल से कल दोपहर तक भी हो सकती है। कल दोपहर तक भी। साहू साहब, एक थोड़ा अलग सा सवाल है, हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं इस समय कि मौसम इस वक्त बहुत अलग तरह से भी रिएक्ट कर रहा है और उसका कारण प्रकृति से छेड़छाड़ निश्चित तौर पर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अतीत में इस तरह के बारिश के पैटर्न हमने नहीं देखे हैं, लेकिन अब जो बारिश इस बार हमने देखी है मध्य प्रदेश में, वो कुछ ही घंटों में बड़ी जबरदस्त बारिश, और 1 घंटे में 1 इंच बारिश या 3 घंटे में 3-4 इंच बारिश का ये जो पैटर्न है, ये क्या कुछ अस्वाभाविक और प्रकृति से जो हमारी छेड़छाड़ की कथा है, दुखद कथा, उसकी तरफ इशारा करता है? सर ये तो सिस्टम के ऊपर है, जैसे सिस्टम वहां से बनते हैं बे ऑफ बंगाल में जी, और वो अगर इस इंटेंसिटी, उसको एनर्जी लेवल उसका बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते अपने पास तक आता है, और वो वैसे तो डिप्रेशन ही अपने यहाँ तक आ गया है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अपने हाथ तक आते हैं वो लो प्रेशर में, लो पार में रहता है, तो इतना नहीं रहता। लेकिन अगर डिप्रेशन में आ गए तो डिप्रेशन में सर ऐसी बारिश होती है। जी 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 जी, चलिए, बहुत धन्यवाद साहू साहब, आपने ये जानकारी दी। लेकिन मौसम का ये डिप्रेशन हम सबको डिप्रेशन में ले आया है और बड़ी परेशानी में भी हमको खड़ा कर दिया है लाके इसने। सूरज हमारे साथ हैं, छाता लेके खड़े हैं, पानी के रौद्र रूप को उन्होंने भी देखा है और निश्चित तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं। न जाने कितने लोग आज अपने काम पर नहीं पहुंच पाए, न जाने कितने लोग हैं जिनके लिए एक दिन की दिहाड़ी उनका घर चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कितनी ऐसी कॉलोनीज हैं जहां थोड़ी देर पहले तक, अभी चंद घंटों पहले तक हरियाली खुशहाली का मंजर था, आज गमले तैर रहे हैं, घर में नीचे एड़ी या उससे भी ऊपर घुटने तक पानी आ गया है। क्या आपने देखा सूरज, और क्या आप भी बेहद खौफजदा तो हुए ही होंगे ये मंजर देख के, खौफनाक मंजर देख के? देखिए, वाकई जिस तरीके से कई कॉलोनीज में हमने आज रिपोर्टिंग की और वहां पर जब दृश्य देखे तो वाकई डरावना भी था, खौफनाक भी था, क्योंकि कई परिवार के लोग काफी डरे सहमे थे, क्योंकि उनके घर में 8 से 10 फीट पानी। यानी आप समझ सकते हैं कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और अपने घर में संसाधन जुटा पाते हैं, लेकिन एक ही झटके में वो सारे संसाधन आपसे दूर हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के चेहरों पर वो मायूसी देखने को मिली कि हाँ, वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी जो जीवन की कमाई थी, चाहे घर में टीवी हो, फ्रिज हो, सोफा हो, बाकी और अन्य संसाधन हो, वो सब पानी में डूब चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं उन चेहरों पर मायूसी बहुत नजर आई। कॉलोनी में सूरज आप कवरेज के लिए थे और एक कार थी, मैं फिर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि फुल स्क्रीन पे लें, उसकी कहानी जरा हमको बताएं। क्या वो कार में कोई नहीं था? क्योंकि देखकर बड़ी चिंता हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि उस कार में कोई है, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं। बिल्कुल, वो कार भी एक कागज की कश्ती की तरह बहती हुई नजर आई थी, क्योंकि जिस तरीके से जब हम उस स्थान पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े तालाब में पहुंचे हैं, और थोड़ी देर बाद ही देखा कि कार बहुत हल्के अंदाज में बहते हुए वहां पर नजर आई। तो एक डर जरूर वहां पर लगा, और स्थानीय लोगों से बात की, कहीं न कहीं इस कार में कुछ लोग तो नहीं है। तो तत्काल उन लोगों ने जाकर वहां पर देखा, एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद थी, तो पता चला कि बगल में ही वो कॉलोनी थी, और चूंकि तेज बारिश थी तो उस कॉलोनी में गेट भी नहीं बना हुआ था। ऐसे में तेज बारिश के चलते वो कार सने सने बहते बहते उस सड़क पर पहुंची थी, और बीच में चूंकि डिवाइडर था इसलिए वहां से टकराकर वहां पर रुकी थी। तो कहीं न कहीं समझ सकते हैं कि घर से कार बहकर सड़क तक पहुंच रही है। इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि एक तो लोग भी काफी बेपरवाह हैं, क्योंकि जिन कॉलोनीज में हम वहां पर गए, वहां पर देखा गया खासतौर से सीवरेज का जो लाइन होती है, यानी घर के बाहर जो सीवरेज की लाइन होती है, उसमें पानी निकलने के लिए रास्ता होता है, लेकिन लोगों ने कंक्रीट से उसको पाट दिया है। यानी वो नहीं चाहते कि वो, चाहे वो नाली से निकलने वाली बदबू हो, कीड़े मकोड़े हो, वो उनके घर में आए, जो बदबू है वो घर में आए। शायद यही वजह, घर के सामने जो चैम्बर होता है वो सबने सीमेंट कंक्रीट से पाट दिया है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब बारिश का पानी बहने के लिए रास्ता खोजता है तो उसको रास्ता नहीं मिलता, और एक जगह इकट्ठा होते होते बिल्कुल सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आपका मैं। दिन भर आपने पानी के बीच में
पहुंचकर रिपोर्टिंग की है। हेड्स ऑफ है बंसल न्यूज की टीम को और पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी की टीम को मैं सलाम करता हूं कि हम लोग कई बार, माफ कीजिएगा, कि अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं कि कोट पहन के बड़े बड़े राजनेताओं के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ नजर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम वो चुनौतियां जो पुलिस के सामने होती हैं, सेना के सामने होती हैं, वो मीडिया के सामने भी रहती हैं। हालात जैसे भी हों उनको रिपोर्ट करना है, और हम जैसे लोग तो फिर भी स्टूडियो में सुरक्षित बैठे रहते हैं, लेकिन सूरज, मनोज जो ये पूरी ताकत से हमारे पॉलिटिकल एडिटर होने के बाद भी, आशीष बुंदेला जी, भरत बुंदेला, इसके पहले अश्विन, हमारी जो पूरी टीम रही, किस किस का नाम लूं मैं, जो मोर्चे पर थी। मैं नहीं कहता कि छत के भीतर बैठे हम लोग बहुत आराम में रहते हैं। सुबह हमारे साथी पीसीआर के, एमसीआर के सब भीग कर आते हैं, तमाम चुनौती रहती है, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज रहती है, बुलेटिन समय पर शुरू करना है। ऐसा ना हो कि कहीं कोई लेट चीज हो जाए और हम अपना काम पूरा ना कर पाएं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये सब कुछ जो बशीर बद्र साहब ने एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। ये दुनिया जो हमारी है, जो हमें बड़ी खूबसूरत लगती है, जहां हम समोसे खाते हैं, बारिश में बड़ा तालाब देखते हैं, या बहुत सुंदर सुंदर पेड़, वृक्ष और पहाड़ देखते हैं, 2 मिनट में एक जलजला इसको हॉलीवुड या बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह एक नर्क में तब्दील कर सकता है। और मैं आपको फिर नहीं डरा रहा हूं, हम बढ़ रहे हैं उस नर्क की तरफ। कोसिए मत। सरकारें मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, उन्हें कोशिश करनी ही होगी, लेकिन उनकी मदद हमें करनी होगी। हम जो घर बनाते हैं और अतिक्रमण करते हैं, हम जो नाले कैसे हैं इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, हर तालाब पर अतिक्रमण करते हैं और वहां कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देते हैं। हम सब भी दोषी हैं, और ये दोष उस दिन भयानक जल प्रलय में बदल जाएगा जब ईश्वर न करे कि आज जहां कारें तैर रही हैं वहां इंसानी जिस्म तैरते हुए नजर आए। माफ कीजिएगा, मैं अगर थोड़ा भावुक हो गया हूं तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपकी तरफ आता हूं विजय जी। वाकई, और मैं ग्राफिक्स के शब्द दे देता हूं, अतिक्रमण पर पानी का प्रहार। तो चलिए, इस पर लगातार बातचीत हमारी होती रहेगी। और मध्य प्रदेश में हर डैम के गेट खोले गए हैं, तो कृपया करके आप आनंद लेने के लिए ऐसी जगहों का चुनाव मत कीजिएगा जहां आपकी जान पर भारी पड़ जाए। लगातार पल पल की अपडेट देते रहेंगे।